नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में KVS और NVS के एग्जाम में अब तक पूछे गए सारे समान अध्ययन जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सब्जेक्ट है हमारा मध्यकालीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, आलमगीर नामा निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासन का इतिहास है? औरंगजेब। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आइए देखते हैं इसके बारे में। आलमगीर नामा मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल का इतिहास है। इस पुस्तक की रचना मिर्जा मोहम्मद काजिम ने किया है, जो औरंगजेब का दरबारी इतिहासकार था। इस पुस्तक में औरंगजेब के शासनकाल के पहले 10 वर्षों के महत्वपूर्ण घटनाओं और प्रशासनिक विवरणों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, आलमगीर नामा निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का शासन का इतिहास है? वही क्वेश्चन है, ठीक है। दोबारा औरंगजेब का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, देखो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आधुनिक भारत के इतिहास में हुई घटनाओं का पहले से लेकर बाद में हुई घटना के हिसाब से सही कालक्रम बताता है? देखो, होम रूल आंदोलन 1916 में, ठीक है, तो 1916 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ, तो पहले से लेकर तो नहीं है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब होता है? 1885। चलो ठीक है। उसके बाद मुस्लिम लीग का गठन 1906, होम रूल 1916, असहयोग आंदोलन 1920। तो देखो लाइन से है, बढ़ते क्रम में देख लो, 85 में है और फिर 1906 में है, 16 में है, फिर 20 में है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो किस वर्ष लड़ा गया था बताओ? राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच 1001 में, ठीक है। देखो, राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच पेशावर का युद्ध 1001 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें जयपाल की हार हुई, उसे पकड़ लिया गया। परिणाम स्वरूप हार के अपमान के कारण जयपाल ने आत्मदाह कर लिया। जयपाल की हार होती है और हार के बाद जयपाल ने आत्मदाह कर लिया। क्वेश्चन नंबर 96 है, तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा के बीच लड़ा गया था? किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। 1191 में हुआ, मोहम्मद गोरी के बीच और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, इसमें पृथ्वीराज की जीत होती है और मोहम्मद गोरी हार जाता है। दोबारा गोरी वापस लौट जाता है, फिर वापस आक्रमण करता है 1192 में, ठीक है। कब? 1192 में। इस युद्ध में यह तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तराइन का दूसरा युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत होती है। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है। कहा जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान के कवि जो थे, उनको भी साथ में बंदी बना लिया गया था, जिनका नाम था चंद्रबरदाई, ठीक है। और इनके आंख पर पट्टी बांधी गई थी पृथ्वीराज चौहान के, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि चंद्रबरदाई ने एक दोहा कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान समझ जाते हैं और वो शब्दवेदी बांध छोड़ते हैं, जिससे कहा जाता है कि गोरी की भी मृत्यु हो जाती है, मोहम्मद गोरी की भी मृत्यु हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान को भी मार दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे इनकी मृत्यु हो गई थी।
तो आइए देखते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। देखो, मोहम्मद गोरी का असली नाम शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी था। 1175 में मुल्तान के विरुद्ध आक्रमण किया। उसने 2 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ था। मोहम्मद गोरी पराजित हो गया था, पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। दूसरा 1192 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। इसमें क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान पराजित होता है और मोहम्मद गोरी द्वारा मारा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। मोहम्मद गजनवी ने डैश में अपने पहले आक्रमण में हिंदुस्तानी राजतंत्र पर हमला करते हुए जयपाल को पराजित किया था। तो जयपाल को पराजित किया था 1001 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पेशावर का युद्ध अभी हमने पढ़ा भी था। ठीक है, आगे देखते हैं। मोहम्मद गजनवी जो था भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 998 से लेके 998 से लेके 1030 तक शासन किया था इसने। ठीक है, और भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 98 है। दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्न में से कौन सा इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा बताया गया? कौन सा दरवाजा बदायूं का दरवाजा है जो कि सबसे उत्तम दरवाजा बताया गया? देखो, दिल्ली के सुरक्षा प्राचीर में बदायूं दरवाजा को इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा बताया गया। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को देश का निवासी था। कहाँ का था? मोरक्को देश का निवासी था, जो भारत घूमने आया था। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम था रिहला, याद रखेंगे। ठीक है, 99 क्वेश्चन नंबर 99 है। दिल्ली सुल्तान के वंशों का कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। देखो, पहले कौन सा आया था? तुगलक वंश आया था फर्स्ट नंबर पे, गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम के बाद पहले तो गुलाम वंश था, फिर उसके बाद गुलाम के बाद खिलजी वंश, खिलजी। ठीक है, तुगलक, ठीक है, फिर उसके बाद सैयद और उसके बाद लोदी। ठीक है, ये सारे लाइन से हैं। तो आप देख लो गुलाम, तो गुलाम में पहले नंबर पे कौन सा आएगा? गुलाम, तो ये दूसरा नंबर हो गया। फिर उसके बाद खिलजी, फिर उसके बाद तुगलक, फिर उसके बाद लोदी। सैयद तो है नहीं, तो 2 3 1 4। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, गुलाम वंश का जो शासन काल था कब से कब तक था? 1206 से 1290। खिलजी वंश का 1290 से 1320। तुगलक वंश का 1320 से 1414 और सैयद वंश का 1414 से 1451। लोदी वंश का शासन काल था 1451 से 1526। आइए देखते हैं। तो पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। क्वेश्चन नंबर 100 है। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार डैश द्वारा बनवाई गई। किसके द्वारा बनवाई गई थी? चोर मीनार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखो, चोर मीनार या टावर ऑफ थीव्स के नाम से भी जाना जाता है। 13वीं शताब्दी की मीनार है। यह दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चोरी करने वालों को सजा देने के लिए इस मीनार का इस्तेमाल किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 101 है। निम्नलिखित में से कौन से वे 2 राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले आते थे? देखो, खिलजी वंश से पहले तो एक ही था। कौन था? गुलाम। तो ये तो क्वेश्चन ही आपका गलत है। ठीक है, पहले खिलजी था, पहले जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश के बाद कौन सा? खिलजी है।
फिर उसके बाद तुगलक, सैयद, लोदी। ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं होगा। देखो गुलाम, लोदी नहीं होगा, गुलाम, तुगलक ये भी नहीं होगा, सैयद और लोदी वंश भी नहीं होगा, तुगलक और लोदी वंश भी नहीं होगा। गुलाम वंश तो है लेकिन लोदी वंश नहीं है। ठीक है, एक ही वंश आगे है, किससे? खिलजी वंश से। तो ये क्वेश्चन ही गलत है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। खिलजी वंश के ठीक बाद दिल्ली पर किस वंश का शासन था? खिलजी वंश के ठीक बाद, तो गुलाम, खिलजी, तुगलक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, तुगलक। देखो गुलाम वंश का जो शासनकाल है 1206 से 1290, खिलजी का 1290 से 1320, तुगलक का 1320 से 1414, 1414 से 1451, 1451 से 1526। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं, दिल्ली के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एनवीएस पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक 1327 में दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी स्थानांतरित किया। देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा। यह भी पूछा जाता है कभी कभी कि देवगिरी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जौना खां था। उसने उल्लुग खां की उपाधि धारण की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने उल्लुग खां की उपाधि धारण की थी। इसी के शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। इनकी जो पुस्तक का नाम है रिहला है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए अमीर कोही, दीवान अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही और दीवान अमीर कोही की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 104 है, 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक के दौरान निर्मित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और मीनार डैश के द्वारा की गई प्रथम सामूहिक मस्जिद थी। दिल्ली के सुल्तान द्वारा स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखो 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात ऐबक ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह भारत में निर्मित पहली तुर्क मस्जिद है। इस मस्जिद की सर्वोत्कृष्ट विशेषता उसका मकसूरा एवं इसके साथ जुड़ा किबला जीवान है। क्वेश्चन नंबर 105 है, अलाउद्दीन के शाही दरबार को इस महान कवि ने नवाजा। किसने कहा नवाजा था अलाउद्दीन के शाही दरबार को? अमीर खुसरो ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखो हिंदी खड़ी बोली के जनक तथा प्रसिद्ध शायर, गायक एवं साहित्यकार अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शाही दरबार के एक महान कवि थे। जो अमीर खुसरो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के कवि थे। इन्होंने अलाउद्दीन सहित 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। अलाउद्दीन किसने? अमीर खुसरो ने। क्वेश्चन नंबर 106 है, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो ये तो सभी को पता होगा, रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखो रजिया सुल्तान भारत की पहली और आखिरी मुस्लिम महिला शासिका थी और उसने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक 4 साल ठीक है शासन किया था। रजिया सुल्तान गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 107 है, भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? भारत में जो प्रसिद्ध गोल गुंबद है कहाँ पर स्थित है? बीजापुर में है। बीजापुर का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इस मकबरे का निर्माण 1656 में वास्तुकार दाबुल के याकूत द्वारा किया गया था। आदिल शाह का मकबरा है।
ठीक है, गोल गुंबद। निजाम उल मुल्क आसफ जहां डैश राज के संस्थापक थे? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निजाम उल मुल्क आसफ जहां ने हैदराबाद राज्य और आसफ जाही वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 109 है, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखो, अजमेर में सूफी संत रवाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। यह भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे। इन्होंने ईश्वर के साथ एकात्मकता पर जोर दिया। चिश्ती संप्रदाय भारत में सबसे लोकप्रिय इस्लामिक संप्रदाय है। क्वेश्चन नंबर 110 है, औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी 88 वर्ष में की आयु में 1707 में अहमदनगर में उसकी मृत्यु हुई थी। उसकी इच्छा के अनुसार उसके आध्यात्मिक गुरु फकीर बुरहानुद्दीन की दरगाह के पास दफनाया गया था। उसकी कब्र औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद गांव में है। क्वेश्चन नंबर 111, किस वर्ष बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? 1526 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और इसके साथ ही मुगल वंश की स्थापना भी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 112, जहांगीर की राष्ट्रीय उपाधि किस मुगल सम्राट द्वारा अपनाई गई थी? किसके द्वारा? नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राणा अमर सिंह फर्स्ट और जहांगीर के बीच शांति संधि वर्ष डैश में हस्ताक्षरित की गई थी? 1615 में। देखो, 5 फरवरी 1615 को जहांगीर और अमर सिंह के बीच मुगल मेवाड़ संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अमर सिंह का शासन काल 1597 से 1620 ईस्वी तक था। संधि का प्रस्ताव मेवाड़ की ओर से हरिदास झाला और शुभकरण ने प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 114 है, पहले मुगल शासक कौन थे? पहले मुगल शासक कौन थे? बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था पूछ लेगा तो 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। उसके बाद खानवा का युद्ध होता है 1527 में, बाबर और राणा संगा के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है, मुगल साम्राज्य में उस सेनापति का क्या नाम था जिसने अपने शुरुआती दिनों में अकबर का मार्गदर्शन और देखभाल किया था? जब अकबर 14 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठा था तो बैरम खां, इनके बारे में तो सभी जानते होंगे। ठीक है, बैरम खां। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुगल काल के दौरान कृषि के विस्तार के लिए जिम्मेदार नहीं था? किसानों की गतिशीलता, भूमि की बहुतायत, उपलब्ध श्रम, वर्षा आधारित कृषि। ऑप्शन नंबर सी वर्षा आधारित कृषि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल दरबार में सुलेखकों को प्रदान की जाने वाली स्वर्ण कलम उपाधि को क्या कहा जाता था? जरीन कलम। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो जरीन कलम के बारे में देख लेते हैं। अकबर के दरबार के सबसे अच्छे सुलेखकों में मोहम्मद हुसैन एक थे। उन्होंने अपने अक्षरों की पूरी तरह से अनुपातिक वक्रता की मान्यता में जरीन कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किनको? मोहम्मद हुसैन जी को। मोहम्मद
मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा अब्द अल रहीम, अब्दुल, यहाँ पे अब्दुल नहीं, अब्दुल रहीम को अम्बरीन कलम, एम्बर पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था। जरीन कलम, अम्बरीन कलम, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी उस समय। 118, किस राजपूत वंश ने अकबर के आगे आत्मसमर्पण नहीं किया था? सिसोदिया राजवंश ने समर्पित नहीं किया था, आत्मसमर्पण नहीं किया था, सिसोदिया राजवंश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119 है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी वो किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ऑप्शन नंबर डी। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और ते पूछ ले तो अब्दाली और मराठे के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखो, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है, ठीक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी, जिसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। क्वेश्चन नंबर 120, मुगल काल में चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने शिखर पर थी? चित्रकारी जो थी जहांगीर के समय शिखर पर थी। वास्तुकला पूछ ले तो वास्तुकला शिखर पर किसके समय में था? शाहजहां के समय में था। इसलिए हम जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। वास्तुकला का स्वर्ण युग पूछ ले तो शाहजहां, चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर। जहांगीर ने, चलो इसको आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से किन कृतियों में 15वीं-16वीं सदी के दौरान भारत में फारसी पहियों के प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है? तो बाबरनामा और हुमायूंनामा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। देखो, 15वीं और 16वीं सदी के दौरान भारत में फारसी पहिए के प्रयोग के बारे में जानकारी मुगल शासक बाबर द्वारा रचित उसकी आत्मकथा बाबरनामा और गुलबदन बेगम द्वारा रचित हुमायूंनामा से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से कौन एक कवि भी था? कौन एक कवि था बताओ? बाबर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बाबर एक कवि था। देखो, बाबर कवि के रूप में भी जाना जाता है। इसने एक नए तरह के छंद मुबय्यान का सृजन किया था। बाबर के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी, जो उसकी आत्मकथा थी, उसका क्या नाम था? बाबरनामा। और इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। क्वेश्चन नंबर 123, दिल्ली में स्थित विश्व प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। स्थापत्य कला का, वास्तुकला का मैंने बोला था ना, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग है, ठीक है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? शाहजहां को। क्वेश्चन नंबर 124 है, अकबर द्वारा स्थापित धर्म का नाम क्या था? दीन ए इलाही। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखो, दीन ए इलाही एक नया धर्म था जिसे तौहीद ए इलाही के रूप में भी जाना जाता था। दीन ए इलाही धर्म को सन 1582 में बादशाह अकबर द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें सभी धर्म के मूल सिद्धांतों को शामिल किया गया था। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदू राजाओं में सिर्फ बीरबल ने स्वीकार किया था दीन ए इलाही को। क्वेश्चन नंबर 125, आगरा में स्थित ताजमहल सफेद संगमरमर से निर्मित एक मकबरा है जिसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी डैश पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया गया था। तो कौन सी उसकी पत्नी थी बताओ? मुमताज महल दूसरी पत्नी थी।
मुमताज महल की याद में करवाया था। प्रथम पत्नी का क्या नाम था? कंधारी बेगम। क्वेश्चन नंबर 126 है, दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने। लाल किला और जामा मस्जिद दोनों का निर्माण शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, दारा शिकोह किसका भाई था? दारा शिकोह औरंगजेब का भाई था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, दारा शिकोह मुमताज महल और सम्राट शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र औरंगजेब का बड़ा भाई था। दारा शिकोह का जन्म 20 मार्च 1615 ईस्वी को अजमेर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 128 है, ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। उसके स्थापत्यकार कौन थे? अहमद लाहौरी। ठीक है, अहमद लाहौरी। मिस्त्री उस्ताद ईसा खां। क्वेश्चन नंबर 129 है, मुगल राजवंश का संस्थापक कौन था? बाबर। पानीपत के युद्ध के बाद। मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी किसने? बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 130, शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसने अथर्ववेद का अनुवाद करवाया? किसने करवाया था? दारा शिकोह ने ही। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। शाहजहां के 4 पुत्रों में से दारा शिकोह ने अथर्ववेद का अनुवाद करवाया। दारा शिकोह मुमताज महल और सम्राट शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। सूफीवाद और तौहीद के जिज्ञासु दारा ने सभी हिंदू और मुसलमान संतों में से सदैव संपर्क रखा। वह प्रतिभाशाली लेखक भी था। शफीनात अल औलिया और सकीनात अल औलिया उसकी सूफी संतों के जीवन चरित्र पर लिखी गई पुस्तकें हैं। उपनिषदों का अनुवाद उसने सर-ए-अकबर सबसे बड़ा रहस्य नाम से किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और हुमायूं के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में होता है। अकबर और हेमू के बीच। तृतीय युद्ध भी होता है 1781 में। अफगान और मराठों के बीच होता है। अफगान की तरफ से अहमद शाह अब्दाली होते हैं और मराठा की तरफ से सदाशिवराव भाऊ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके सेनाओं के बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो बाबर ने क्या किया था? बाबर ने तुगलमा युद्ध पत्ती का प्रयोग किया था पहली बार इसी युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, तुगलमा युद्ध नीति युद्ध पद्धति। क्वेश्चन नंबर 133 है, भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है इनको। ठीक है, बाद में इन्हें अंग्रेजों द्वारा क्या हुआ था? बंदी बनाकर वर्मा रंगून भेज दिया गया था। वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है बहादुर शाह जफर की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के नौरत्न नहीं था? देखो, तानसेन नौरत्न में आते, बीरबल भी आता है, मानसिंह भी आता है, भारमल ये नहीं था। ऑप्शन नंबर बी। देखो, अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुमायूं के प्रवास काल के दौरान अमरकोट में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 1556 में हुआ। अकबर के 9 रत्नों में राजा भारमल शामिल नहीं थे। इसमें कौन कौन शामिल थे उसको देख लो। हालांकि हमें देखना है, ये याद रखना है कौन कौन शामिल था। बीरबल, अबुल फजल, तानसेन,
अब्दुल रहीम खान खाना, मान सिंह, राजा टोडरमल, फैजी, फ़कीर ए ओजियोदीन, मुल्ला दो प्याजा। ये 9 थे जो अकबर के 9 रत्न कहे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 135 है, मुगल व राजपूतों के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब होता है? पानीपत के युद्ध के बाद 1527 में खानवा का युद्ध होता है। किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच। ठीक है, और इस युद्ध में देखो 1527 में खानवा का युद्ध होता है, बाबर एवं राणा सांगा के बीच मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार मुसलमानों को तमगा कर से मुक्त कर दिया था, तमगा कर, और राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। खानवा के युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो 3 चीजें याद रखना है आपको, मुसलमानों को तमगा कर से मुक्त कर दिया था, दूसरा इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था, और इस युद्ध के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। तमगा कर से मुक्त किया, जिहाद का नारा दिया, गाजी की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136, हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो हुमायूं का जो मकबरा है किसके द्वारा बनवाया गया था? हाजी बेगम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखो हाजी बेगम के बारे में पढ़ लेते हैं। हुमायूं की मृत्यु 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई थी। उसकी पत्नी बेगा बेगम, हाजी बेगम भी कहा जाता है, दिल्ली दीनपनाह में मकबरे का निर्माण करवाया। यह मकबरा पार्सियन, तुर्की और भारतीय संस्कृति से प्रभावित था, जिसके वास्तुकार मीरक मिर्जा ग्यास थे। क्वेश्चन नंबर 137 है, जहांपनाह जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो दिल्ली इसे जहांपनाह नगर जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। जहांपनाह दिल्ली की सीमा पिथौरागढ़ और खीरी दोनों के परकोटों को मिलाकर बनाई गई थी। इसका दूसरा नाम विजय मंडल था। क्वेश्चन नंबर 138 है, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? अकबर द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। अकबर ने सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा का आरंभ अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में किया था। इस प्रथा को अकबर के मध्य एशिया के मंगोल से ग्रहण किया गया था। इस प्रथा के अंतर्गत सैनिकों को जात, ओहदा या रैंक या सवार घुड़सवार सेना की संख्या नाम पद का निर्धारण किया गया था, मतलब रैंक दिया जाता था। ठीक है, या जात भी कहा जाता है उसे। बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखो बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। यह मकबरा औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में निर्मित है। यह दक्कन के ताज के नाम से भी प्रसिद्ध है, बीबी के मकबरा को। इसका निर्माण आजम शाह ने अपनी मां की स्मृति में करवाया था, आजम शाह ने। क्वेश्चन नंबर 140, फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में लिखा गया था? तो देखो आलमगीरी जब भी आए तो समझ लेना औरंगजेब से संबंधित होगा, आलमगीर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 141 है, खानवा में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था? तो 1527 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, बाबर की विजय होती है। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच, बाबर का विजय होता है, बाबर विजयी होता है। चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में, मेदिनी राय और बाबर के बीच, बाबर विजयी होता है। घाघरा का युद्ध 1529 में अफगान एवं बाबर के बीच होता है और बाबर विजयी होता है। 142
पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1556 में, तृतीय पुछले 1771 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किस वर्ष शेर खान ने हुमायूं को चौसा के लिए हराया था? 1539 में। उसके एक साल बाद एक युद्ध होता है 1540 में, बिलग्राम का युद्ध होता है। देखो, चौसा का युद्ध 1539 में गंगा नदी के तट पर शेर खां और मुगल बादशाह हुमायूं के मध्य हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ और गंगा नदी में कूद गया और उसकी जान एक निजाम नामक भिश्ती ने बचाई। शेर खां विजयी रहा। शेर खां की उपाधि शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण किया और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के भी चलवाए। ठीक है। तो ये इसी को लेकर ये आपका क्या है, पूरा जितना भी मध्यकालीन इतिहास के जितने भी क्वेश्चन थे सभी खत्म हो गए। अब नेक्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।